हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन और आज मैं आ गई हूँ वो वीडियो लेकर जिसकी आपको बहुत डिमांड थी, यानी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का वन शॉर्ट रिवीजन। जी हाँ, आपके सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप ये जो है वीडियो देखकर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन जैसा एक्ट करेगा। तो शुरुआत करते हैं। सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के पढ़ा चुकी हूँ, ऑलरेडी उसकी वीडियोस अपलोडेड है। अब ये जो वीडियो है ये जो है वन शॉट रिवीजन है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम डिस्कस कर लेंगे और जो है आपका एक फाइनल रिवीजन जो है वो हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत एफर्ट्स लगे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो डील करता है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। अच्छा, इसमें मैं नोट्स बनाने के लिए जो है बहुत सारी बुक्स को रेफ़र किया है, जैसे कि ओपी गाबा का इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, एंड्रू हैववुड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, साथ साथ एंड्रू हैववुड पॉलिटिकल थ्योरी, और साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का मटेरियल। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से कोई बुक पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो भी आपको उसके नोट्स में कवर मिल जाएंगे। तो समझते हैं। पहले तो देखेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। चैप्टर नंबर 1 है आपका। तो पॉलिटिक्स क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसके जो डिटेल्ड वीडियोस है वो सारे के सारे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की वो मैं अपलोड कर दूँगी ऑन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये जितने भी सारे नोट्स हैं, वो जितने भी नोट्स हैं ये पूरे के पूरे मैंने जो है अपलोड कर दिए हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स से हम शुरुआत करते हैं और सारा टॉपिक जो है हम समझेंगे। अगर आपको इसी के साथ नोट्स बनाने हैं तो आप बना लीजिए, बिकॉज हो सकता है अगर आपको नोट्स में से कुछ समझ में ना आए, देखने में कोई वर्ड ना कोई हैंडराइटिंग का भी प्रॉब्लम, तो आप यहाँ से नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिटिक्स क्या है। तो पॉलिटिक्स जो है तीन तरीके से जो है, तीन तरीके का, एक तरीके से सोच सकते हैं आप, तीन सब डिवीजन है इसके। ठीक है, आप सोच सकते हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है और पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है। तीन सर्कल है। इस तरीके का जो डायग्राम है आप एग्जाम में बना सकते हैं। तीनों सर्कल का जो ओवरलैपिंग एरिया है इसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ थियोराइजिंग द पॉलिटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ एग्जाम में, और वो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम समझते हैं तीनों में क्या डिफरेंस होता है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, हम जल्दी से पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं आज, ताकि आपको कल जो है पूरा टॉपिक जितने भी है वो रिमाइंड हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। जैसे कि इसके नाम में साइंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई भी चीज़ जो है किस पे बेस करती है, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे एंड मेजरमेंट पे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या आएगी कि ऑब्जर्वेशन रहेगा, एक्सपेरिमेंटेशन रहेगा, मेजरमेंट रहेगा, साइंटिफिक मेथड रहेगी और एम्पिरिसिज्म रहेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ थोड़ा शैलो समझाने वाली हूँ, डीप में नहीं जाऊँगी। डीप का जो वीडियो है वो तो आप देख सकते हैं, तो अभी हमको रिवीजन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम समझेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस और तीनों जो है इसमें आपको चीज़ देखने को मिलेगी, और ये आपका जो सब्जेक्ट है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि ये साइंस है, ये एम्पिरिसिज्म पे बेस्ड है। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। तो थ्योरी का जब नाम आता है तो आपको ऐसा लगता है ना कि वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है वो एक्सप्लेनेटरी होती है। प्रपोजिशन जो होते हैं इसमें एक्सप्लेनेटरी होते हैं, और जो इसमें फिनोमिना होते हैं, जितने भी आइडियाज़ होते हैं, ये एथिकल और मॉरल क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें एथिकल और मॉरल क्वेश्चन को हमेशा जो है इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इसमें जो है नॉर्मेटिव अप्रोच यूज़ की जाती है। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है आगे समझेंगे। तीन तरीके की अप्रोचेस होती है पॉलिटिकल थ्योरी में, आप देख सकते हैं। एक होती है हमारी नॉर्मेटिव, एक होती है एम्पिरिकल और एक होती है हमारी हिस्टोरिकल। तीनों भी आगे चल के समझेंगे। साइंटिफिक डिसिप्लिन विद इन पॉलिटिकल साइंस, तो अगर आप इसको बोल सकते हैं, जैसे कि समझिए यहाँ पर ही आपका पॉलिटिकल साइंस है, एक ऐसा पॉइंट है जब पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ना, इसको आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी का जब ये पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है। पहले पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी अलग अलग नहीं पढ़ी जाती थी,
ये क्यों अलग अलग पढ़ी जाने लग गई 19th सेंचुरी ऑनवर्ड, क्योंकि बाद में जाकर जो है एम्पिरिसिज्म का ग्रोथ होने लग गया था। इसकी वजह से जो है ये जो है आपको अलग से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी पे। नाम से ही समझ में आता है फिलोसफी किसे कहते हैं। फिलोसफी उसे कहते हैं जिसे आप मतलब मन गढ़ंत बातें, तो मतलब देख सकते हैं हम जो है बिलीव्स को यूज़ करते हैं, उसकी रीजनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें मॉरल क्वेश्चन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, अपने मॉरल व्यूज़ के अकॉर्डिंग आप आंसर्स जो है फ्रेम आउट करते हो, ठीक है। मॉरल और सोशल फिलोसफी से इसका जो है रिलेशनशिप है। अगर आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है तो इसके लिए आप बना सकते हो। इसमें आप मॉरल, सोशल फिलोसफी और लीगल फिलोसफी बताओगे, और बीच में जो है आप एरिया बताओगे ये पॉलिटिकल फिलोसफी है, ठीक है। उसके बाद इसमें गुड और बैड, अच्छे बुरे की बात होती है, वर्चू एंड वाइस की बात होती है, मॉरल वैल्यूज़ की बात होती है, एथिक्स की बात होती है, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिक्स के बारे में डिफरेंट जो है स्कॉलर्स डिफरेंट बातें बोलते हैं, उसमें से हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हैरोल्ड लैसवेल कहते हैं, हैरोल्ड लैसवेल जो है आप नाम याद रख सकते हैं, एग्जाम में लिख कर आना है आपको। वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आइडिया ऑफ हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, तो किसको क्या, कब और कैसे मिलता है, ये पॉलिटिक्स है। और डेविड ईस्टन बताते हैं ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अथॉरिटेटिव मतलब पॉलिटिक्स की जो स्टेट अथॉरिटी होती है उससे एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका रिसोर्सेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बर्नार्ड क्रिक बताते हैं पॉलिटिक्स एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रूल है जहाँ पर लोग साथ में आकर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाते हैं, और साथ साथ वहाँ पर जो है अपने आपस के जो डिफरेंसेस है उसको सॉल्व करते हैं और पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं गवर्नमेंट गुड के लिए। ये बर्नार्ड क्रिक का जो है ओपिनियन है। इसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है एक डायग्राम मैंने बनाया है स्टेट और सोसाइटी। तो सोसाइटी और स्टेट के बीच में जो है वो क्या है, पॉलिटिक्स है। देखिए इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सोसाइटी मतलब जो स्टेट होता है वो सोसाइटी नहीं होता है, ठीक है। स्टेट इज़ डिफरेंट बिकॉज स्टेट इज़ पॉलिटिकल, सोसाइटी इज़ ए पॉलिटिकल, लेकिन दोनों के बीच में कुछ इंटरफेयर होता है, इंटरफेरेंस होता है, वो होता है पॉलिटिक्स। तो वो जो है हम समझेंगे। पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्टिंक्ट होते हैं लेकिन फिर भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद हम इसको समझने वाले हैं। तो देखिए जिस तरीके से पॉलिटिकल और मॉरल जो होता है अलग होता है, उसी तरीके से पॉलिटिकल और सोशल भी जो होता है अलग होता है। मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ कि अल्टीमेटली जो स्टेट होता है, स्टेट किससे रन होता है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से रन होता है, ठीक है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से रन होता है, और उसके कारण जो है इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, आपस में डायलॉग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। ये आप याद रख सकते हैं, 4D का कॉन्सेप्ट है। 4D का मतलब डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कशन। 3 डी तो हो गए, एक और डी बताऊंगी, डेलिब्रेशन। तो 4D आपको याद रखना है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, आपस में शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ फॉर्म करते हैं, और उसके बेसिस पे जो है वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो स्टेट मतलब वो जो है एक तरीके से एक ऐसा लॉ बनाना चाहते हैं जो कि कम्युनिटी पे रेगुलेट हो। तो इसलिए स्टेट और कम्युनिटी जितनी आपस में अलग अलग है उतना ही दोनों साथ में है, और आज के टाइम पे स्टेट और कम्युनिटी को साथ में लाने की बात की जा रही है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में जैसे कि हर रिलीजन अलग अलग है, ठीक है। तो कोई भी रिलीजन नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट उसके स्फेयर में इंटरफेयर करे, लेकिन यूसीसी का जो मामला चल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो यानी कि एक ही सिविल कोड रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे हिंदू अलग अपने सिविल कोड के अकॉर्डिंग जो है अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अपने चीज़ों को फॉलो करते हैं, मुस्लिम अलग करते हैं और क्रिश्चियन अलग करते हैं। तो इसलिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रखी जा रही है। तो ये चीज़ अभी भी चल रही है, क्योंकि इंडिया एक प्लूरल कंट्री है और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी रिलीजियस फ्रीडम को जो है हिंडर करे स्टेट, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो वो बात अलग है। जैसे कि समझ लीजिए कोई बहुत बुरी प्रथा चल रही है, जैसे सती प्रथा, जैसे अनटचेबिलिटी, जैसे कास्ट प्रैक्टिसेस, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है क्या कहते हैं, स्टेट इंटरफेयर करे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ख़राब प्रथा है। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं पर भी आपको देखने को मिलता है कि स्टेट को जो है मतलब स्टेट इंटरफेयर कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, तो कोई भी इंसान जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये तो हो गया पॉलिटिक्स की बात और सोसाइटी की बात। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको लिखना है,
इसके बाद और पढ़ते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेट और पॉलिटिक्स के। फिर देखिए समझते हैं कि पॉलिटिकल इज़ नॉट सोशल, आई होप इट्स विजिबल टू यू। तो पॉलिटिकल इज़ नॉट सोशल, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि मतलब जैसे कि सोशल नहीं है पॉलिटिकल, तो आप बोलते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब लॉस तो पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट के लिए, मतलब जो सोसाइटी के लिए बनाती है, तो पॉलिटिकल सोशल कैसे नहीं है। देखिए जैसे नेशन और स्टेट दोनों डिफरेंट होता है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है राष्ट्र राज्य का ट्रिपल IPT का, तो मैंने बहुत अच्छे से नेशन स्टेट, स्टेट नेशन और स्टेट नेशंस अलग अलग तरीके से मैंने जो है डिफ़ाइन किया है, डिफरेंस क्रिएट किया है, तो वो आप ज़रूर देख लेना। अभी के लिए हम जो रिवीजन कर रहे हैं मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकती। तो जैसे नेशन और स्टेट में जो है डिफरेंस होता है, नेशन जो होता है एक पॉलिटिकल नेशन जो होता है ए पॉलिटिकल होता है, मतलब अनपॉलिटिकल होता है, और स्टेट जो होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। बहुत डिफरेंसेस और भी होते हैं, तो वो आप उसमें पढ़ लेना। तो वैसे ही जो होता है पॉलिटिकल और सोशल का कॉन्सेप्ट है। तो पॉलिटिकल जो वर्ड है वो आया है पॉलिटिका से, जो कि अरिस्टोटले द्वारा लिखी गई थी, और अरिस्टोटले को बताते हैं अफेयर्स ऑफ सिटीज़। ठीक है, सिटीज़ के जो अफेयर्स होते हैं उस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। और जो सोशल है, सोशल कहाँ से आया है, सोशल आया है सोशियस वर्ड से। सोशियस वर्ड मतलब होता है फ्रेंड, जो कि एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो पॉलिटिकल फंक्शन सोशल तो होते ही है, ऑफकोर्स ही बात है, बिकॉज जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं अल्टीमेटली उनका काम होता है कि सोसाइटी के लिए वो वर्क करें। लेकिन उसके बावजूद दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप एक इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया में आपको सिटीजनशिप अगर मिली है, तो आपको इंडिविजुअल से, मतलब आपको जो है स्टेट से कुछ राइट्स मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके राइट्स हो गए, ये आपको ग्रांट किए जाते हैं। ठीक है, आपने जो है सिटीजनशिप जो है कहीं ना कहीं आपको ग्रांट की गई है। उसके बाद कम्युनिटी मेंबरशिप जो है, कम्युनिटी मेंबरशिप आपने जो है खुद ली है। मतलब अगर आप कोई भी NGO से जुड़ते हैं, कोई भी आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं जो कि आपकी सोसाइटी में काम करती है, तो आप उसमें खुद जुड़ते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। तो सिटीजनशिप और कम्युनिटी मेंबरशिप दोनों में डिफरेंस होता है, वैसे ही स्टेट और नेशन में फ़र्क होता है, और वैसे ही पॉलिटिकल और सोशल में फ़र्क होता है। तो ये डिफरेंस आपको इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आप पॉलिटिकल और सोशल में डिफरेंस समझ सकें। तो सोसाइटी में कम्युनिटी होती है, वो आपको जो है क्या कहते हैं, सिटीजनशिप ग्रांट ही नहीं करती, मेंबरशिप ग्रांट ही नहीं करती, आप मेंबरशिप एक्योर करते हो बाय एनी सॉर्ट ऑफ लाइक कॉन्शियसनेस, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप नेचुरली एक गुड ह्यूमन अगर हो, ठीक है, तो वो कैसा है, मतलब आपकी इंटरनल वॉइस, आपका मॉरल कॉन्शियन एक्टिव है, आप जो है एक आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे सोसाइटी के पर्सन बने। ठीक है, तो इसको आप गुड ह्यूमन कहते हो। ठीक है, और गुड ह्यूमन होना कोई ऐसा डिपेंड नहीं करता कि आप अच्छे सिटीजन हो तो ही आप गुड ह्यूमन रहोगे। हो सकता है कि अगर आप कोई बाहर कंट्री में गए और वहाँ के आप सिटीजन नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद आप गुड ह्यूमन तो रहोगे ना। तो सिटीजनशिप जो है वो गुड ह्यूमन बनने से आपको नहीं रोक सकती, एंड वाइस वर्सा। तो गुड सिटीजन होना एक अलग चीज़ होती है। गुड सिटीजन मतलब आप जो है आपकी जो अथॉरिटी है उसकी बात मान रहे हो और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मतलब अगर आप एक गुड सिटीजन हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुड ह्यूमन हो, और अगर आप गुड ह्यूमन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक गुड सिटीजन हो। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, दोनों का आपको समझना है। तो पॉलिटिकल और सोशल में यही डिफरेंस था कि पॉलिटिकल जो है क्या कहते हैं, वही है, पॉलिटिकल को आप बोल सकते हो स्टेट है, और सोशल जो है नेशन है। मतलब अगर जब आप अपने आप में इस तरीके की फीलिंग रखते हो कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी है और दूसरों के साथ आपको सोसाइटी में रहना है, तो वो आपकी जो है सोशल फीलिंग है, वो आपको स्टेट ने नहीं कहा है। ठीक है, और भी डिफरेंस है पॉलिटिकल और सोशल में, वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक मैंने टेबल बनाया है सोसाइटी और स्टेट के बारे में। ठीक है, आगे भी पढ़ सकते थे हम, लेकिन मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। तो सोसाइटी और स्टेट के अंदर, तो सोसाइटी स्टेट में कुछ इस तरीके के डिफरेंस होते हैं। तो सोसाइटी में मॉरलिटी किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, तो मॉरलिटी कैसी आती है, इंडिविजुअल के अंदर एज अ वर्च्यू एग्जिस्ट करती है। अगर आप अच्छे इंसान हो, आपके अंदर मॉरलिटी रहेगी, वो नेचुरल है आपके अंदर। ठीक है, और स्टेट के अंदर कैसी मॉरलिटी होती है, स्टेट क्या करता है मॉरलिटी के लिए, एक मॉरल कल्चर जो है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाता है। मतलब स्टेट क्या करता है, आपको मर्डर नहीं करना है, रेप नहीं करना है, स्टील नहीं करना है, इस तरीके के लॉज बनाता है। ठीक है, तो ये लॉ के थ्रू जो है इन्फोर्स करता है मॉरलिटी को। और सोसाइटी में नेचुरली ह्यूमन के अंदर जो है मॉरलिटी होती है। अब मॉरलिटी जो है री इन्फोर्स कैसी की जाती है, ठीक है, तो मॉरलिटी किस तरीके से री इन्फोर्स की जाती है,
जैसे कि कम्युनिटी जो होती है, तो कम्युनिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि मॉरलिटी को री करती है। अगर आप एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, अगर आप समाज से जुड़े हुए हो और आप अकृत्य हरकतें करोगे, मतलब बहुत ख़राब हरकतें करोगे, आप अनसिविलाइज्ड रहोगे, आप जो है कहीं ना कहीं गाली गलौज करोगे, आपको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे, मतलब आपसे मतलब कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली मॉरलिटी को वो इस तरीके से रीइंफोर्स करते हैं कि आप कम्युनिटी का पार्ट हो और आपके ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप किसी के साथ मिलते हो तो आप जो है क्या कहते हैं, सोशल कंडक्ट अपना मेंटेन करते हो। और यहाँ पर किस तरीके से सोशलिटी मतलब मॉरलिटी मेंटेन की जाती है, स्टेट के थ्रू एजुकेशन दी जाती है और दूसरे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स लॉ इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि एजुकेट करते हैं लोगों को, ठीक है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसलिए ओपन किए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा किया जाए। और आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको बोर्ड्स दिखेंगे, ठीक है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, सोशल इश्यूज़ के ऊपर, तो वो आपको जो है मॉरलिटी सिखाने के लिए होते हैं बाय स्टेट, ठीक है। उसके बाद इसको चेक किया कैसे जाता है, मतलब अगर आप मॉरल नहीं रहे तो उसको चेक किस तरीके से करेगा सोसाइटी एंड स्टेट। तो सोसाइटी आपको इस तरीके से चेक करेगी कि आपको वैलिडेशन और अप्रूवल, मतलब आपको कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन, आप सोसाइटी का पार्ट नहीं रहोगे तो आप मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई ह्यूमन अकेला अकेला रह रहा है, कोई सोसाइटी का पार्ट नहीं है। मतलब सोसाइटी, मतलब आप कौन सी सोसाइटी समझ रहे हो, आप जिस समाज में रहते हो, जहाँ फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कम्युनिटी है, वो होती है सोसाइटी। तो वहाँ पर अगर आप सोसाइटी के बिना रह रहे हो तो वो जो है क्या कहते हैं, आपको वैलिडेशन नहीं देगा, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोसाइटी। ये हो गया। और इसलिए जो है क्या कहते हैं, अगर आपने क्या कहते हैं कुछ भी ऐसा हरकतें की तो सोसाइटी से आपको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्या कहते हैं यहाँ पर स्टेट में क्या किया जाता है, स्टेट में फोर्स और कमांड का यूज़ किया जाता है। अगर आपने कुछ ऐसी हरकत की जो नहीं करनी चाहिए थी तो आपके ऊपर फोर्स यूज़ करेगा स्टेट, आप पे जो है कहीं ना कहीं आरोप लगेंगे, केस बनेगा, आपको जो है जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। वैसे ही बात करते हैं बेसिस ऑफ मॉरलिटी की, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि ये मॉरल रैशनलिज्म पे फोकस करता है। मतलब हर इंडिविजुअल जो है अपने आप में रैशनल है। तो आपको कोई भी सोसाइटी सिखाती नहीं है, आपके पेरेंट्स सिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत कि ऐसा रहो वैसा रहो, बट अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कैसे रह रहे हो। और यहाँ पर किस तरीके से होती है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का फॉलो होता है। मतलब सब लोग साथ में आते हैं और डेमोक्रेसी को जो है फॉलो करते हैं और साथ में मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करके लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, देखिए अगर आपको वीडियो में कुछ क्लियर ना दिखे, कुछ प्रॉब्लम आए, तो वो जो है आप नोट्स में से देख लेना, ठीक है। तो कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं नॉन एलिगेंस के, मतलब अगर आपने बात नहीं मानी तो सोसाइटी से आपको क्या होगा, सोसाइटी आपको कंपल्शन के थ्रू कंट्रोल करती है। कंपल्शन मतलब आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी ही पड़ती है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, पेरेंट्स बाहर निकाल देंगे, आप क्या करोगे, ठीक है। तो वो आपको सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, तो वो आपको माननी ही है बात। और ये कंपल्शन है। और यहाँ पर क्या है, कंपल्शन नहीं है, स्टेट आपको हर तरफ नहीं देखते रहता, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी हरकत की तो फिजिकल पनिशमेंट हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, वो तो कुछ ज़्यादा हो गया, बट कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की फ़ाइन, पेनल्टी, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। नाउ स्पेयर ऑफ कंट्रोल, देखिए ये जो कंट्रोल है, आपके पेरेंट्स जो होते हैं, आपकी फैमिली जो होती है, उनका स्पेयर ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है आपकी लाइफ के ऊपर। मतलब आप मैरिज किससे करोगे, आप जो है पढ़ाई क्या करोगे, आप कौन सी सिटी में रहोगे, आप किसके साथ रहोगे, आप कहाँ जाओगे, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ सब इसमें जो है आती है। और जो स्टेट होता है वो कभी भी इतना आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपको जो है क्या कहते हैं, स्टेट जो है उसका स्फेयर जो होता है लिमिटेड होता है। तो दोनों के बीच में जो है डिफरेंस इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इज़ मॉरल। देखिए पॉलिटिकल इज़ मॉरल अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मॉरलिटी क्या होती है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मॉरलिटी आपको बचपन से पता है क्या होती है, द सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस कि आप सही कर रहे हो या गलत, जो आपके अंदर इनबिल्ट होती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो है ख़त्म हो जाती है क्योंकि यूज़ ही नहीं करते उसको। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मॉरलिटी जो होती है वो आपके अंदर इनबिल्ट होती है, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पर यह है कि मॉरलिटी कुछ ऐसी होती है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है मॉरलिटी जो यूनिवर्सल होती है। मतलब आपको पता है कि कम्प्लीटली मतलब आपको पता है मर्डर करना,
आपको पता है कि कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि ये किसी भी सिचुएशन में ये आपके बिल्कुल सही नहीं है। तो मॉरलिटी बहुत सारे टर्म्स में यूनिवर्सल होती है, ठीक है, और इस कहीं कहीं पर सब्जेक्टिव भी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब जो है ऐसा कुछ है जो कि सोसाइटी और स्टेट को जोड़ता है, तो वो है मॉरलिटी। देखिए मोरालिटी जो है सोसाइटी में भी रहेगी, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सोसाइटी भी चाहेगी कि आप मॉरल एक अच्छे इंडिविजुअल रहो, ठीक है, और साथ साथ स्टेट भी चाहेगा कि आप अच्छे इंडिविजुअल रहो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं, हमको देखने को मिलते हैं डिफरेंट जो है स्कॉलर्स क्या, स्कूल ऑफ थॉट क्या आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट्स क्या बताते हैं, कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट ये बताते हैं कि स्टेट को जो है ज़रूरी नहीं है मॉरलिटी सिखाना इंडिविजुअल्स को, स्टेट जो है मॉरलिटी को री इन्फोर्स कर सकता है, ठीक है। कंजर्वेटिव्स क्या कह रहे हैं, मतलब समझिए, कंजर्वेटिव्स का मानना ये होता है कि स्टेट को कोई ज़रूरत नहीं है मॉरलिटी सिखाने की, वो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना मतलब डिसीजन डाल दो और इंडिविजुअल जो है कर लेगा। मतलब आज के टाइम पे कैसा एजुकेशन दी जा रही है, मासेस को लिटरेट करा जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो वैसा जो है कंजर्वेटिव्स जो है बिलीव नहीं करते। कंजर्वेटिव्स कहते हैं कि आप बस अपना जो है रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दो, देयर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग द सिटीजन्स अवेयर। ये होता है कंजर्वेटिव्स का पॉइंट, ठीक है, जो आज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चलता है। सेकेंडली कम्युनिटेरियंस का पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखिए कम्युनिटी का नाम आ गया यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये लोग हमेशा से चाहते हैं कि कम्युनिटी जो होती है वो जो है सोसाइटी में इंडिविजुअल को मॉरलिटी सिखाए, ना कि स्टेट सिखाए। तो बोलते हैं कि सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है मॉरल बिहेवियर के लिए, स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लासिकल लिबरल्स क्या कहते हैं, देखिए आपने अगर लिबरलिज्म वाला टॉपिक समझा होगा, दो तरीके के होते हैं, क्लासिकल और मॉडर्न लिबरल्स होते हैं, दोनों मैंने बहुत अच्छे समझाए हैं, अभी आगे भी हम कवर कर लेंगे। तो क्लासिकल लिबरल्स ये कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ प्राइवेट पार्ट है, ठीक है, आप मतलब प्राइवेट एरिया में मत घुसो, क्योंकि मॉरलिटी जो होती है वो बोलते हैं कि चेंज हो सकती है, एक इंसान के लिए जो मॉरलिटी है वो दूसरे इंसान के लिए नहीं है, तो आप कैसे मॉरलिटी सिखाने चले, ये उनका पॉइंट है। मॉडर्न लिबरल्स कहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं, कुछ वैल्यूज़, आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी लिबरल सोसाइटी है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ पब्लिक पॉलिसी का पार्ट हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि पब्लिक पॉलिसी का क्या क्या पार्ट बन चुका है, रक्त अभियान करना है, ठीक है, मॉरलिटी है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ओपन डिफिकेशन को बंद करना है, ठीक है, और फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कौन ले चुका है, स्टेट अपने अंदर ले चुका है। इट मीन्स दैट हमारी सोसाइटी मॉडर्न लिबरल की तरफ टिल्टेड है, ठीक है, अभी न्यू लिबरल की तरफ जा रही है, लेकिन अब मॉडर्न लिबरल जो है हमारी सोसाइटी है। उसके बाद हम समझेंगे कि इसके क्रिटिक्स क्या है पॉलिटिकल इस मॉरल के। तो कुछ क्रिटिक्स ऐसे बताते हैं अपने आप को कि ये जो है डिफरेंट सोसाइटी जो है सब साथ में आकर अगर एक साथ आएगी और मॉरल वैल्यूज़ को बनाएगी तो डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, और उसके डिफरेंसेस को कंसाइल करना, रिकंसाइल करना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा होता है, देखिए अक्सर क्या होता है, क्योंकि इंडिया में मैंने आपको बताया अभी केस पीछे ही यूसीसी का, तो इंडिया में डिफरेंट कास्ट है, क्लास है, रिलीजन है, उन सब की प्रैक्टिसेस डिफरेंट है। तो आप हर जगह मॉरलिटी की बात लाकर जो है एक इंसान को बोल नहीं सकते कि आपको यही चीज़ फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक अगर ब्रॉड कंसेंसस नहीं रहा, मतलब लोगों के अंदर जो है समानता नहीं रही, तो लोग क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि कंसेंसस तो नहीं रहेगा। और इज़राइल में जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि ज्यूज़ भी है और अरेबिक पीपल भी है, दोनों के बीच में जो है टेंशन रहता है, बिकॉज दोनों की प्रैक्टिसेस अलग अलग है। तो इस तरीके से आपको जो है चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। अब जो है हमारा थर्ड पॉइंट वो ये है कि द पॉलिटिकल स्टेट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि देखिए ये पॉइंट में हमने कवर किया था कि पॉलिटिकल जो होता है वो क्या होता है, स्टेट होता है, और सोसाइटी तो सोशल है। तो पॉलिटिकल इज़ नॉट सोशल, पॉलिटिकल इज़ मॉरल, पॉलिटिकल इज स्टेट। और यहाँ पर जो है हमने दोनों के डिफरेंसेस भी डिस्कस कर लिए। अब हम इसके डिस्कस करते हैं अबाउट दी पॉलिटिक्स के बारे में, और डिटेल में हम जानते हैं। तो देखिए इन जनरल अगर हम पॉलिटिक्स को देखते हैं तो क्या समझते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स मतलब ये है कि कम्युनिटी के लिए अच्छी लाइफ अचीव करना ही पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, ये हम समझते हैं। और पॉलिटिक्स का एम है कि हर इंडिविजुअल का हाईएस्ट डेवलपमेंट और फ्लरिशमेंट हो, ठीक है।
फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स एज एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो पॉलिटिक्स गवर्नमेंट का काम होता है, मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, लॉ मेकिंग बॉडी बना रही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट है। पॉलिटिक्स कंसर्न है स्टेट से। अभी हमने पीछे पढ़ा कि पॉलिटिकल स्टेट, तो मतलब पॉलिटिक्स जो है स्टेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। आप इंडिविजुअली जैसे कि एनजीओज जो होते हैं वो भी मॉरलिटी का इन्फोर्स करने का काम करते हैं, बट वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इट मीन्स दैट कि वो लोग जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, वो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, और जो पर्सन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है मतलब वो स्टेट के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है। पब्लिक पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पर कि पब्लिक पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर लेना और कैंडिडेट को इलेक्ट करना, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना, गवर्नमेंट बनाना, ये सब जो है पॉलिटिक्स का काम है। पॉलिटिक्स जो है पब्लिक कंडक्ट ऑफ लाइफ है, और शेल्डन एस वॉलिन बहुत अच्छे से अपनी बुक में बताते हैं, बहुत ही अच्छी सी बुक में बताते हैं, पॉलिटिक्स एंड विजन में बताते हैं 1960 के अंदर। ठीक है, वो क्या बताते हैं वो हम समझते हैं। तो वो बताते हैं शेल्डन एस वॉलिन की पॉलिटिकल अरेंजमेंट इस तरीके से है कि जो कॉमन चीज़ें हैं ना वो हमको अचीव करनी है, जैसे कि आपको नेशनल डिफेंस है, इंटरनल फोर्स है और इंटरनल सिक्योरिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है, इकोनॉमिक रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पूरी सोसाइटी के लिए कॉमन है। देखिए नेशनल डिफेंस आपको रियलिस्टिक रूप से आप देखोगे तो आपको रिक्वायर्ड है और ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। पॉलिटिक्स इज अ डिबेट एंड रिकनसाइलेशन। तो पॉलिटिक्स को हम देख सकते हैं डिबेट एंड रिकनसाइलेशन के रूप में। कैसे देख सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इसके अंदर डिसीजन होता है, डेलिब्रेशन, डायलॉग, डिस्कशन, सब कुछ होता है। पॉलिटिक्स इज अ मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप लोगों को आपस में बोला जाए कि आप लोग आकर कोई डिसीजन दीजिए, ठीक है, ग्रुप अभी अपने ग्रुप में कुछ कंडक्ट किया होगा तो आपको पता होगा कितना डिस्कशन, कितना डेलिब्रेशन होता है और कुछ भी डिसीजन निकल कर नहीं आता है। तो वैसे ही होता है पॉलिटिक्स में, बहुत सालों साल जो है एक लॉ चलता है, उसका बिल आता है, मतलब एक प्रपोजल रखा जाता है, फिर बिल आता है, फिर अमेंडमेंट होता है, बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। हम सोचते हैं कि कुछ करती नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना बहुत बड़ा काम है और उसको टाइम लगता है। पॉलिटिक्स अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज अपने आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्टिंग है, और उन आइडियोलॉजी जितनी कॉन्फ्लिक्टिंग है उनका बीच का रास्ता निकालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ जो है हमारा ये है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर जो है हम समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या है, ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल माने जाते हैं। एंशियंट टाइम से पॉलिटिक्स चल रही है, उस टाइम पर पॉलिटिक्स जो है ऑर्थोडॉक्सी चलती थी, बाद में जाकर जो है रिलीजन सुपरस्टिशन के द्वारा जो है पॉलिटिक्स चलती थी। मैकियावेली फर्स्ट टाइम 15th सेंचुरी में आते हैं और स्टेट क्राफ्ट बनाते हैं, उनकी बुक लिखते हैं द फेमस बुक द प्रिंस, और उसमें वो पॉलिटिक्स और साथ साथ जो होती है पॉलिटिक्स को अलग करते हैं रिलीजन से। तो ये बहुत लैंडमार्क डिसीजन था। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी माना जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉलिटिकल फिलोसफी का अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ें सोचती है कि किस तरीके से स्टेट को वर्क करना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी या साइंस जो होती है ये सेल्फ कंटेंट पावर होती है, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्रूव होती है, और ये साइंस के थ्रू गाइडेड नहीं होती। पॉलिटिकल फिलोसफी इंफॉर्मेशन के थ्रू गाइडेड नहीं होती, और ये जो होती है वैल्यू न्यूट्रल होती है। पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल थ्योरी वैल्यू न्यूट्रल होती है, क्योंकि इसके अंदर सही क्या है गलत क्या है वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। इसके अंदर जो है हर चीज़ मैटर करती है, कस्टम, ट्रेडिशन और वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको क्लियर है, आप और डिफरेंसेस लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको थोड़े से लिमिटेड डिफरेंसेस बताए हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो अप्रोच और मेथड में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। तो अप्रोच और मेथड में जो है डिफरेंस ये है कि अप्रोच जो है एक क्राइटेरिया बताता है कि किस तरीके से आपको जो है एक मेथड सेलेक्ट करनी है, और मेथड क्या होती है, टेक्निक होती है जिससे आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हो। मेथड हो सकती है इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, साइंटिफिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, और अप्रोचेस दो तरीके की होती है, ट्रेडिशनल ब्रॉडली और कंटेम्प्रेरी। ट्रेडिशनल मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार तक चली थी, और जो कंटेम्प्रेरी जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चालू हुई। ठीक है, इसके अंदर क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम मेथड सेलेक्ट करते हैं डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर है। और यहाँ पर जो है इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे समझेंगे नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो मैं जो आज आपका जो है फिनिश करने की कोशिश करूँगी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो हम जो है जैसे कि आपका 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो है
उसी के साथ जैसे कि आपका ये फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है, हम वैसे ही सेकंड पार्ट में मिलते हैं और कवर कर लेंगे आपका पूरा का पूरा जो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एक शॉर्ट रिवीजन में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।